A very good morning, my dear student. My dear student, as you know that at present, in business studies class 11th, the sources of business finance chapter is going on. And my dear student, now we are on the borrowed fund, and on the borrowed fund, my dear student, now today we will discuss the public deposit. That what's the meaning of the public deposit, what are the features of the public deposit, and the merits and demerits, my dear student. Now I am coming. Public deposit, my dear student. From the beginning I am reading. Public deposit refer to unsecured deposit. Invited from the public. Invited from the public. A company wishing to invite public deposit place an advertisement in the newspaper. न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिया, पब्लिक से डिमांड करी कि भाई पब्लिक आप आइए और हमारी कंपनी में पैसा जमा करिए. तो दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट. एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. एक प्रिस्क्राइब फॉर्म मिलेगा, उसे पब्लिक का कोई भी मेंबर फिल कर सकता है एंड डिपॉजिट मनी विद द कंपनी, और कंपनी में पैसा डिपॉजिट कर सकता है. बट माय डियर स्टूडेंट, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that why any people will think that we should deposit the money in the company. Because my dear student, company is saying that if your money in the bank, the bank is giving 4% interest if there is a saving account, and suppose if there is a fixed deposit account, the maximum interest rate is a 6 to 7%. But if you deposit in my company name, suppose any जो भी कंपनी का नाम होगा, अगर आप हमारी कंपनी में जमा करते हो, अपने बैंक से पैसा निकालिए, हमारे बिजनेस हमारी कंपनी में जमा करिए, तो माई कंपनी विल गिव 10%, 12%. तो डेफिनेटली देयर इज़ अ मैक्सिमम बेनिफिट. तो कंपनी इज़ गिविंग द मोर बेनिफिट्स, मोर इंटरेस्ट. But that's why any investor will think that we should withdraw the money from the bank and we should deposit the money in the company. But my dear student, definitely this is a risky point, because everyone knows that in bank that money is safe. But अगर हम पैसा बैंक से निकाल कर कहाँ जमा करते हैं, कंपनी में, तो definitely it is a risky. So that's why, my dear student, now you can check at the top, this is a public deposit and public deposit borrowed fund. And my dear student, this is a medium term form, not long term. This is a medium term. तो मैक्सिमम लिमिट इज़ अ 1 year to 3 years, 6 month. तो 6 महीने के लिए हम कोई भी कंपनी कहती है कि भाई 6 महीने के लिए पैसा दे दो मुझे, आफ्टर 6 month आई विल गिव यू. और मैक्सिमम अगर कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो कोई भी इंसान 3 साल तक के लिए पैसा रख सकता है, इससे ज़्यादा पब्लिक डिपॉजिट में पैसा नहीं देगा वो. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ओनली फॉर द मीडियम टर्म पर्पज द कंपनीज प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. अदरवाइज if company want to take the finance by the help of public deposit, तो it is not the beneficial for the long term. लॉन्ग टर्म में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा कंपनी को, शॉर्ट टर्म में ही पेमेंट करना पड़ेगा. शॉर्ट टर्म में 6 months to 3 years. So this is a time period of the public deposit. So my dear student, now we will come on the features. The first feature is unsecured. Yes, my dear student, because automatically the investor want to invest the money in the company. अपना पैसा बैंक से निकाल के आपकी कंपनी में लगाना चाहते हैं, कंपनी विल नॉट गिव एनी सिक्योरिटी. तो डैट इज़ कॉल्ड अनसिक्योर्ड. दिस अ अनसिक्योर्ड लोन. तो कंपनी कुछ भी अपनी एसेट्स मोर्टगेज नहीं कर रही है, बट दैट्स वाई दिस अ अनसिक्योर्ड. तो दिस अ फर्स्ट फीचर. नाउ माय डियर स्टूडेंट, सेकंड फीचर इज़ अ फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल. येस माय डियर स्टूडेंट, देयर आर 2 types ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल. सपोज आपने 10 लाख रुपये से बिजनेस स्टार्ट करा, 10 लाख रुपए में से आपने 6 लाख रुपए लैंड बिल्डिंग मशीनरी पे लगा दिए, तो इसका मतलब आपने फिक्स एसेट पे लगाए हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड द फिक्स कैपिटल. एंड अदर्स जो 4 लाख रुपए नहीं लगाए हैं, डैट इज़ कॉल्ड कैश, बट इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल. दिस इज़ अ वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल, बट नॉट ओनली कैश इज़ अ वर्किंग कैपिटल, माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज द कंप्लीट फार्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स
minus current liabilities. This is a formula of working capital. Working capital is equal to current assets minus current liabilities. It means cash is a current assets, और जो भी कैश में एक साल में कन्वर्ट हो सकती हैं चीज़ें लाइक डेटर्स, बी आर्स, एवरी वन इज़ अ करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी जिसका मुझे एक साल में पेमेंट करना है. इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट, कैश और कैश में कन्वर्ट होने वाली चीज़ें करंट एसेट्स, एक साल में जो मुझे पेमेंट करना है वो करंट लाइबिलिटी. अगर मैं उसका पेमेंट कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो जो बचा मेरे पास, दैट इज़ कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट, दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल से करते क्या, डे टू डे लाइफ के बिजनेस को चलाने के लिए काम आती है. तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको डे टू डे लाइफ का बिजनेस चलाना है, वेजेस पेड करनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो आप पब्लिक डिपॉजिट की हेल्प ले सकते हैं अगर वर्किंग कैपिटल की. बट फिक्स कैपिटल के लिए आप वर्किंग पब्लिक डिपॉजिट की हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के लिए तो आप फिक्स एसेट खरीदेंगे और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स उसके मिलेंगे. लॉन्ग टर्म में पैसा वापस नहीं करना, आपको शॉर्ट टर्म में करना है माय डियर स्टूडेंट. तो वर्किंग कैपिटल ही आपकी सॉल्व हो पाएगी. नेक्स्ट इज अ टाइम पीरियड. यस, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड इज 6 मंथ टू 3 ईयर्स. तो 6 मंथ टू 3 ईयर्स में ही आपको रीपेमेंट करना होगा. तो दिस अ टाइम पीरियड ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट. नेक्स्ट इज सिंपल प्रोसीजर टू रेज. यस माय डियर स्टूडेंट, दिस अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. व्हाई, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इन द न्यूज़पेपर यू हैव टू publish the prescribed form, and you have to explain that company want to take the finance from public deposit, and the company will give you the 12% interest. So that's why investor will be satisfied and will be happy, and वो अपने withdraw करेंगे, they will withdraw from the bank and they will invest in the company. That's why this is a simple process. Only newspaper requirement is here, that you have to publish in the newspaper only this. Then is a repayment. Yes my dear student, because this is a very very important point, that if company is raising the finance by the help of the public deposit, so within a 6 month to 3 years company has to repayment. तो definitely कुछ ना कुछ पैसा इन्हें बचा के रखना पड़ेगा रीपेमेंट के लिए. एवरी ईयर दे हैव टू सेव सम मनी. So this is the features. So my dear student, these are the 5 features we have learned. This is unsecured. This is finance for of working capital only. Next, time period, 6th month to 3 years. Simple procedure and repayment. Now my dear, I will come on the some merits. And my dear student, if we will discuss about the merits, this is the first merit. Yes, simple procedure. First merit is a simple procedure. Yes my dear student, in the feature already we have learned this thing, that this is a very simple procedure, that only in the newspaper we have to publish the information of the public deposit, and the investor will come to deposit in the company. So this is a simple procedure my dear student. Next is a economical. Yes my dear student, economical. Economical का मतलब कम खर्चा इसके अंदर आएगा. My dear student, if you want to raise the finance by the help of equity shares, preference shares, and ventures, so definitely you have to do the many legal formalities, and you have to issue the prospectus. So my dear student, there are the many expenses you have to bear. But in case of public deposit, there is a minimum expenses. A minimum expenses means only in the newspaper you have to publish. So this only newspaper expenses will come. Otherwise it is a very economical source. यहाँ खर्चा कम है. So that's why this is a benefit of it, that it is economical my dear student. Now next point is a no security. Yes my dear student, as you know that public deposit is a unsecured loan, because कंपनी को कोई भी अपनी एसेट को मोर्गेज करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को कोई एसेट देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट प्रेजेंट इन्वेस्टर want to invest the money in your company, because they want a higher interest. So that's why they are coming to invest in your business. So there is no security. हमें अपने बिजनेस को, कंपनी को अपनी कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी एसेट मोर्गेज करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट बेनिफिट इज माई फोर्थ, माई डियर स्टूडेंट, द फोर्थ पॉइंट इज अ रिडक्शन इज टैक्स लायबिलिटी. येस माई डियर स्टूडेंट, दिस इज द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट, बिकॉज माई डियर स्टूडेंट, if we have issued, yes my dear student,
again we are coming on the fourth point. Fourth point is a reduction in the tax liability. Yes my dear student, reduction in tax liability, यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को सोचने की ज़रूरत है. दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम डिफिकल्टी ऑल्सो, डिफिकल्ट पॉइंट ऑल्सो. रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी, बिकॉज माई डियर स्टूडेंट, इफ वी आर रेजिंग द फाइनेंस, my company, our company is raising the finance by the help of public deposit, then public deposit interest जो है, जो इंटरेस्ट पेड करेगी कंपनी, इज एक्सपेंसेस. तो डेट्स वाई, तो यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी. माई डियर स्टूडेंट, बिकॉज if company is raising the finance by the help of public deposit, तो माय डियर स्टूडेंट, पब्लिक डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, दैट इंटरेस्ट ऑन द पब्लिक डिपॉजिट इज अ एक्सपेंसेस एंड इट विल बी डिडक्ट फ्रॉम द टोटल इनकम. दैट्स वाई द टोटल इनकम विल बी लेस माय डियर स्टूडेंट. और अगर टोटल इनकम आपकी कम हो गई तो कम इनकम पे कम इनकम टैक्स पेड करना पड़ेगा. तो दैट्स वाई दिस अ बेनिफिट दैट रिडक्शन इज अ टैक्स लायबिलिटी माय डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी. yes my dear student, public deposit is a flexible source because anytime if the company is thinking that we have the sufficient finance and we don't have need, this is a over capitalization, then company can repay the amount of public deposit, and company will be free from the liability of it my dear student. So that's why this is a flexible source. Next is a no dilution of control. yes my dear student, because public deposit is not a honor fund, public deposit is a borrowed fund, and my dear student, from the public deposit there is no any voting right of the investor. So that's why no dilution of control. So we have received the money by the help of the public deposit, but my dear student, control किसके हाथ में है? Only equity shareholder, because equity shareholder are the main owner of a company. Now my dear student, we will discuss some demerits of it. Number first demerit is a limited amount. yes my dear student, only limited amount you can raise from the public by the help of the public deposit, because my dear student, this are legal restrictions my dear student. Here you can check here, these are legal restriction that public deposits cannot exceed 25% of the shares capital. yes my dear student, तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इशू द शेयर्स कैपिटल. अगर शेयर कैपिटल 100 रुपये है तो 100 रुपये का 25%, 25 रुपये ही आप पब्लिक डिपॉजिट से ले सकते हैं. इसका ओनली 25%, नॉट एक्सेस ऑफ द 25% यू कैन टेक. तो ओनली यू कैन लिमिटेड अमाउंट यू कैन रेज, नॉट मैक्सिमम अमाउंट. तो आप इस पर डिपेंड भी नहीं रह पाएंगे. नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी. यस माई डियर स्टूडेंट, अगर पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है माई डियर स्टूडेंट, देयर इज अ सम पीरियड, बूम पीरियड है, डेप्रिशिएशन पीरियड है. In the depreciation period, definitely an investor will not be satisfied, and they will hesitate to invest in the company my dear student. But only in the boom period, when investor is seeing that the market value is very good, then they can give the money, they can give the money by the public deposit. Otherwise any investor will not be satisfied. And my dear student, if your company's situation is down, then in that point public will withdraw the money from the public deposit. तो दिस अनसर्टेनिटी कि यहाँ पर आपका बैलेंस भी बिगड़ सकता है आपकी कंपनी का. तो दिस अ वेरी वीक पॉइंट. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज अ सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस. yes my dear student, it is suitable for the short term finance, but long term finance it is not suitable thing. Next fourth point is a hindrance to growth the capital market. yes my dear student, यहाँ पर hindrance का मतलब एक problems है to growth of capital market. In the capital market means my dear student, shares and debentures like a security, because security issued by the company. तो यहाँ पर कोई security issued नहीं हो पा रही, public deposit से पैसा ले रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे hindrance of growth of the capital market, यहाँ capital market में भी problem आ सकती है because of the public deposit. Next is a no suitable for new concern. yes my dear student, for the new company it is not suitable, because the new company के पास कोई रेपुटेशन नहीं, कोई गुडविल नहीं, कोई उन्हें पहचानता नहीं है. तो अगर वो कोई भी नई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इशू करती है और कहती है कि हम आपको 10% देंगे, 12% देंगे, 15% देंगे, तो माय डियर स्टूडेंट, नो वन विल बी सेटिस्फाइड
और वो सेटिस्फाइड भी नहीं होगा, वो उसमें बिलीव भी नहीं करेगा, ट्रस्ट भी नहीं करेगा, बिकॉज दे डोंट नो। बट एट प्रेजेंट अगर मैं बात करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा बिरला, तो यहाँ पर हम उन पर बिलीव किया जा सकता है। बट न्यू इंडस्ट्री एकदम से आ जाए और वो कहे कि भाई हम आपको 20% देंगे, वी विल गिव द 20% इफ़ यू विल गिव द पब्लिक डिपॉजिट। तो माई डियर स्टूडेंट, इन दैट सिचुएशन public will not be interested to invest in that type of company. So that's why not suitable for new concern. Next is a suitable for conservative investor only. My dear student, only conservative is investor, or we can say the conscious investor, जो कि इंटरेस्ट को कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं तुरंत, वो केवल उनके लिए सुटेबल है। दिस इज सुटेबल फॉर दिस थिंग। अदरवाइज जो बोल्ड इन्वेस्टर हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है। दिस इज नॉट द सुटेबल फॉर द बोल्ड इन्वेस्टर हु वांट टू गेन इन द कैपिटल गेन, इन द लॉन्ग टर्म गेन एंड कैपिटल गेन एंड हायर अमाउंट गेन। उनके लिए दिस इज नॉट द सुटेबल फॉर दैट। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड all the merit, demerit and the features and the meaning of the public deposit. So thank you very much and God bless you, my dear student. Thank you very much.